वेलकम बैक गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द डॉल मेकर मूवी को। ये उन बाकी मूवीज की तरह नहीं है जिसमें एक डॉल लोगों को मारने लगती है। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है। तो चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मैरिड कपल दिखाया जाता है जिसका नाम जेना और रिक होता है। उनका एक बेटा भी होता है और ये परिवार अपने घर में खुशी से रहता है। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उनके बेटे की किसी कारण की वजह से मौत हो जाती है और ये शौक उनके लिए बहुत बड़ा होता है। उन दोनों ने अपने बेटे के बिना जीने का कभी सोचा ही नहीं था और इतना बड़ा शौक लगने की वजह से दोनों काफ़ी सदमे में होते हैं। इसी बीच जेना को एक डॉल मेकर के बारे में पता चलता है जो कि दावा करता है कि वो उनके बेटे को वापस ला सकता है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगले दिन जेना रिक को लेके उसके पास पहुंच जाती है। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। उसके सर का एक हेयर लॉक, उसका एक कपड़ा और आधा पेमेंट कैश में। उसको बस इतना ही चाहिए होता है। जेना उसे ये सब दे देती है। वो उनको एक डेट देता है और उसी दिन पर आने को बोलता है और कुछ दिन वेट करने के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है। वो दोनों कपल उस दिन उसके घर पे जाते हैं, लेकिन वो डॉल मेकर इन लोगों को जो देता है उससे ये दोनों कपल बहुत ही नाराज़ होते हैं। वो उनको एक पुतला देता है जिसको सिर्फ उनके बेटे के कपड़े पहनाए गए थे और रिक तो इससे बहुत नाराज़ हो जाता है कि एक डॉल के लिए इतना सारा पैसा। लेकिन वो डॉल मेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो जेना को इस डॉल को छूने को बोलता है और गोद में लेने को बोलता है। जैसे ही जेना इसको गोद में लेती है वैसे ही वो पुतला जिंदा हो जाता है और ये तो उनका बेटा होता है। दूर खड़े रिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि जेना आखिर खुश क्यों हो रही है। फिर वो डॉल मेकर रिक को भी उसे छूने के लिए बोलता है। जैसे ही रिक उसको छूता है रिक को भी उसमें अपना बेटा नजर आता है और जेना तो इतनी खुश हो गई थी कि वो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। वो उसी वक्त को सारा पेमेंट कर देती है। लेकिन रिक को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा मिरेकल या तो भगवान कर सकते हैं या फिर शैतान, और जरूर इस आदमी ने कोई काला जादू करके उनके बेटे को जिंदा किया है। वो डॉल मेकर उन्हें वार्न करता है कि इस पुतले को 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ उन्हें कुछ पल की खुशी देने के लिए है, ना कि उनके बेटे की जगह लेने के लिए। और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो ये पुतला उन पर हावी हो जाएगा और फिर इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रिक और जेना दोनों ही उसकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जेना इतनी खुश होती है कि उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करने लगती है। फिर वो डॉल मेकर उनके घर के अराउंड एक घेरा बना देता है और उनसे कहता है कि ये सिमुलेशन सिर्फ तुम्हारे घर के अंदर ही चलेगा। जैसे ही तुम लोग घर के बाहर निकलोगे सब नॉर्मल हो जाएगा और ये वापस पुतला बन जाएगा। इतना कहकर वो डॉल मेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेना उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उस डॉल के साथ ही खेलती रहती है। वो उसको नहलाती है, उसको खाना खिलाती है और दिन महीने हफ्ते बीत जाते हैं और वो घर के अंदर ही कैद रहती है। रिक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी पत्नी सिर्फ घर में ही कैद है। तो रिक डिसाइड करता है कि वो उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगा और उसे दिखाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है और ये सिर्फ एक पुतला है। फिर रिक जेना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालता है और जैसे ही वो तीनों घर के बाहर निकलते हैं हम देख पाते हैं कि जेना और उसका लड़का दोनों ही पुतले हैं। और फिर हमें समझ आता है कि ये ख्याली दुनिया जेना नहीं बल्कि रिक जी रहा था, जो अपनी इमेजिनेशन में अपने पत्नी और बच्चे का पुतले को असलियत में मान रहा था। असल में हुआ ये था कि जब उन्होंने उनके बेटे का पुतला अपने घर में लाया था तो जेना उस पुतले को अपने से दूर ही नहीं कर रही। रिक को कुछ दिनों से ही उसके साइड इफेक्ट दिखने लग गए थे, तो उसने एक दिन उसके बच्चे के पुतले को कहीं छुपा दिया और जेना इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने हाथ की नस काट कर खुदकुशी कर ली। और फिर रिक भी अपनी पत्नी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसी डॉल मेकर के पास जाकर जेना का भी एक पुतला बनवा के लाया और उसी घर में अपने ख्याली दुनिया में वो जीने लगा। फिर रिक ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने पत्नी और बच्चे का पुतला लेकर उसी घर में वापस चला जाता है और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में वापस जीने लगता है। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो की फुल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।